आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं फाइनली मेरा हाउस टूर कर रही हूँ। कब से कितने सारे लोग बोल रहे थे और पता नहीं क्यों हो ही नहीं पा रहा था। कभी घर बहुत गंदा, कभी बहुत सारे लोग, कभी एग्ज़ाम्स, पढ़ाई, खाना वाना बनाना। तो आज मैं फाइनली ये 3002 मेरा अपार्टमेंट है, तो मैं इसका विदाउट एनी डिले फटाफट से टूर स्टार्ट करती हूँ। तो ये घुसते से ही हमारा ड्राइंग रूम है और सबका पहला क्वेश्चन होता है कि 2 टीवी क्यों है। तो पहले एक ही टीवी था, ये वाला, ये ख़राब हो गया तो मेरी रूममेट ने ये वाला दूसरा ढूंढ लिया था। और वो गद्दा भी रखा हुआ है क्योंकि हमारे पास 4 महीने तक स्टार्टिंग में सोफ़ा नहीं था, तो हम गद्दे पे ही बैठ के ऐसे रहते थे। तो गद्दा अभी भी लगा हुआ है कि लोग आते हैं यहाँ से लेट के टीवी देखना हो। फिर इस साइड में ये टेबल है, लाइक डाइनिंग टेबल। इस पर मैं हमेशा खाती नहीं हूँ, बट मैं आजकल फ्रूट्स ऊपर रखती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे फ्रूट्स खाने हैं। फिर ये शू रैक तो अभी बहुत नई आई है, ये मैंने मेरे फ्रेंड्स से ली है, अभिजय मेहुल, क्योंकि वो लोग मूव आउट कर रहे थे, ग्रेजुएट हो गए, तो अब हमारे पास शू रैक आ गई। फिर यहाँ से किचन है, तो किचन के एक्चुअली 2 एंट्रेंसेस हैं, एक इस साइड से और एक दूसरी साइड से भी है। तो मेरे को अभी तक सबसे अटपटी चीज़ आज तक लगती है कि यहाँ पे वॉशर ड्रायर किचन में लगा हुआ है। तो वही, अगर जब कपड़े धो रहे हो कभी कभी, तो यहाँ पे जब लाइक ये वॉशर में कपड़े होते हैं, ये खतरनाक आवाज़ करता है। ऐसा लगता है बिल्कुल वो डीजे या डिस्को बज रहा है, वो भी अच्छा वाला नहीं, बिल्कुल कान में चुभने वाला। तो बहुत तेज़ आवाज़ करता है क्योंकि ये बहुत पुरानी मशीन है ये। तो वॉशर है और फिर यहाँ पे ड्रायर है, तो वही रफली इनको करने में कितना 1 आवर के आसपास लग जाता है। किचन एकदम स्टैंडर्ड है। यहाँ पे फ्रिज है, फ्रिज पे मैं जहाँ जहाँ भी गई हूँ वहाँ के मैग्नेट्स मैंने लगाए हैं यहाँ के। फिर स्टोव पे मम्मा मुझसे हमेशा वीडियो कॉल्स पे पूछती हैं कि ये गंदा क्यों हो रहा है। ये हमने नहीं किया, ये हमें ऐसी कंडीशन में मिला था, ये इसको कितना भी धो लो, ये इससे ज़्यादा साफ़ हमारा स्टोव नहीं होता। फिर ये अवन है, यहाँ पे अवन होना स्टोव के साथ काफ़ी स्टैंडर्ड है, ये मिलता ही मिलता है। यूजुअली मैं इतना कुछ बेकिंग नहीं करती, बट ये है। बाकी मेरे मसाले यूजुअली सब यहाँ पे रहते हैं। एक टाइम पे मैंने ट्राई किया था कि बहुत अच्छे से सेपरेट करूँ कि इंडियन नीचे और बाकी जो मैं डिशेस बनाती हूँ सब ऊपर। अभी तो सब कुछ यहाँ पे मिक्स्ड है। तो आधा सामान यहाँ रहता है, बाकी का सब ये पैंट्री है। तो पैंट्री में आटा रखा हुआ है। आजकल मैं खिचड़ी बहुत बना रही, तो ये मूंग की दाल है। बाकी के मसाले हैं इंडिया के और यूएस के मिक्स हैं ये। मतलब आटा थोड़ा सा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पूरा सा पैंट्री का सामान रहता है। फिर ये मेरा स्टारबक्स का एप्रन मैंने लटका दिया है। आजकल समर इंटर्नशिप है और मैं अकेले रहती हूँ, तो मुझे काफ़ी कुकिंग करनी रहती है, तो मेरे रोज़ कपड़े गंदे होने लग गए थे। तो फिर ये स्टारबक्स का मेरा पुराना वाला एप्रन है, जब मैं वहाँ जहाँ पे जब काम करती थी तब का। तो आजकल मैं एप्रन पहन के बहुत बार कुकिंग करती हूँ। और हमारे घर का रेंट $1295 है। तो ये 3 BHK है, 2 बाथरूम्स हैं। मैं और श्रिया हम लोग के पर्सनल रूम्स हैं, तो हमारा रेंट $382 है पर रूम। तो $382 वो प्लस इसमें यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और वाईफाई का मिला के। इलेक्ट्रिसिटी विंटर्स में ज़्यादा आती है, तो कभी कम कभी ज़्यादा मिला के आई स्टिल फील कि एवरेज $100 के आसपास, $100-150 के बीच में। और खर्चा तो लाइक $400 रफली रेंट प्लस ये $100-150। तो जो सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस हैं राली नॉर्थ कैरोलिना में, वो $500-550 के बीच में हो जाते हैं। और ऑब्वियसली बाकी सब चीज़ें अलग है सिर्फ रहने का। तो ये रास्ते में सबसे पहले डोर इसका पड़ता है। यहाँ पे पूरा एयर कंडीशनिंग का सिस्टम है और यहाँ पे हम लोग अपना सफाई का जितने झाड़ू वाड़ू हैं सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। उससे ज़्यादा इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। और ये दरवाज़ा फॉर सम रीज़न बहुत झटके से बंद होता है, तो ये ऐसी आवाज़, ओके आज तो कम निकाल रहा है, मैंने बहुत गंदी आवाज़ निकालता है। फिर ये हमारे 3 कमरे हैं, ये 3 BHK का अपार्टमेंट है। ये वाला रूम एक्चुअली मेरा सबसे फेवरेट है, ये मेरा रूम नहीं है। एक सेकेंड, ये मैं घुस के दिखाती। ये जो मेरी रूममेट है श्रिया, उसका कमरा है। ये सबसे ऑर्गेनाइज रहता है घर में। मतलब हम लोग यहाँ पे अगर 11 मंथ्स रहे हैं तो सबसे क्लीन कमरा यही वाला रहा है। वो बहुत अच्छे से रखती है उसकी ये वार्डरोब। मतलब हम लोग इसको ऐसा ही मजाक में ना पेट शॉप बोलते हैं, जबकि ये बहुत अच्छा है। मतलब यूटिलिटी वाइज सारी तरह की चीज़ें वो उसमें स्टोर करती है। और यस, ये पहला रूम है। इसकी श्रिया के रूम के बगल में ये वाला रूम मेरा है।
तो ऑब्वियसली मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा रूम हमेशा उतना क्लीन नहीं रह पाता, मेरे पास कपड़े इतने ज़्यादा हैं, सामान पता नहीं इतना ज़्यादा है कि कितना भी क्लीन कर लो वो बहुत अनऑर्गेनाइज सा ही लगता है। ओके, सो वेलकम टू माई रूम। मेरे पास मिरर कहीं सेट करने की जगह नहीं थी, तो वो बहुत टाइम से मिरर वहीं पे रखा हुआ है। तो बस ये मिरर, ये मेरा वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो यहाँ पे बैठ के मैं टेबल पे काम करती हूँ, नहीं तो बेड पे कर लेती हूँ बहुत बार। मेरे रूम में टेबल बहुत नया आया है, इसको आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए। अगेन ये अभी जो मैंने बताया, मेरी फ्रेंड्स अभी जब मेहुल जा रहे थे तो मैंने उनमें से एक का ले लिया। उसके पहले मेरे रूम में एक्चुअली टेबल था ही नहीं। और ये जो बेड की लोकेशन है, ये ऐसे इधर मुंह इधर की तरफ पैर ना करते हुए ऐसा था, उल्टा था पूरा। उसका जो वो है हेडरेस्ट, वो उस साइड हुआ करता था। तो रूम में आई फील कि वॉकिंग एरिया कम था। बाकी मुझे मेरा रूम काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस पे मैं अपना फ़ोन वोन चार्ज करने के लिए लगाती हूँ। ये गणपति जी तो इंडिया से आए थे, देवी माँ की मूर्ति यहाँ पे मुझे रिसेंटली एक इंडियन स्टोर में मिल गई, बहुत प्यारी लगी तो मैं लेके आ गई। मेरा छोटा सा मंदिर है। बाकी तो यहाँ ये लॉन्ड्री बास्केट रखा रहता है, ये एक्स्ट्रा सूटकेस की और कहीं जगह नहीं है, तो ये भी बाहर ही रहती है यहाँ पे। फिर कपड़े तो ड्रायर में ही सूखते हैं, कपड़ों को यहाँ सुखाना नहीं पड़ता, वो ड्रायर में से बिल्कुल ड्राई निकलते हैं। लेकिन टाल सुखाने के लिए अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे ये धूप, ब्लाइंड्स खोल दो तो धूप वूप अच्छी आती है, तो इसलिए ये इधर ही रहता है। फिर ये मेरी वार्डरोब है। वार्डरोब को कितना भी ट्राई कर लो वो गंदी रहती है, बहुत छोटी भी है ये एरिया में यहाँ के हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा एक सूटकेस इस साइड है, दूसरा सूटकेस यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब यूएस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक्चुअली में ये वाली अलमीरा बहुत छोटी है, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली वॉक इन क्लॉजेट्स रहती हैं, तो उसमें जगह अच्छी रहती है। मुझे कपड़ों का खतरनाक क्रेज़ है, मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो उस कारण कितना भी साफ़ कर लो, मैं आज साफ़ करूँगी वो कल फिर गंदा हो जाएगा। कितनी बार तो मैंने ये हाउस टूर वीडियो इसीलिए नहीं बनाया कि मे बी मेरी अलमारी में भी थोड़ी और साफ़ कर लेती हूँ, फिर बनाऊँगी। अब मुझे लगा वो दिन आने ही नहीं वाला है। तो ये मेरा पूरा रूम हो गया। फिर मेरा और ये जो श्रिया का रूम है, हम दोनों का कॉमन बाथरूम यहाँ कॉर्नर में है। तो ये कॉमन वाला बाथरूम है, और आजकल तो वही कोई और है ही नहीं, तो मेरा ही है ये भी बहुत स्टैंडर्ड सा है। मतलब ये सब कंस्ट्रक्शन काफ़ी पुराना है जहाँ हम रहते हैं, तो छोटा सा है, बट मतलब यहाँ पे बाथटब वगैरह होना बहुत स्टैंडर्ड है, तो ये तो रहेगा ही। बट वैसे बहुत छोटा है, जो बाथटब का एरिया है वो बहुत छोटा है। और जैसे वहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, वो स्टेन्स वगैरह जो है वो उसमें परमानेंट है। अगेन वो हमने गंदा नहीं किया है, वो वैसा ही है जब से हमें मिला है। तो स्टूडेंट हाउसिंग है, ऐसे शिकायत नहीं कर सकते, काम बढ़िया करता है अपार्टमेंट, ऐसा बुरा नहीं है। पर मैं क्योंकि जो बता रही थी कि पुराना अपार्टमेंट है, उस कारण प्रॉब्लम बस यही है कि यहाँ के जो मीटर वगैरह लगे हुए हैं वो बहुत पुराने हैं। तो हम लोगों का जैसा बिजली वगैरह का जो बिल है या वाटर का बिल है, तो वाटर बिल स्पेशली हम लोग का बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पे लीकेजेस वगैरह रहते हैं पुराने फिटिंग्स के कारण, वो ढूंढने बहुत मुश्किल हैं। तो ये अब यूनिवर्सिटी के पास के बने हुए घर यूजुअली सब पुराने ही होते हैं, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो। बट यही एक डिसएडवांटेज हो जाता है। मतलब ऐसा दिखने में तो घर अच्छा ही लगता है, अनलेस आप इसको किसी बहुत नए घर से कंपेयर नहीं करो, तो वैसे हमारा घर बढ़िया है। बट बिल्स जो आते हैं बिजली का और पानी का जो बिल है ना, वो बहुत ज़्यादा आता है पुराने घरों में। बट अगेन देयर इज लाइक नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट। और फिर मैं बाहर निकल के एक बार बाहर का भी एरिया दिखा देती हूँ। हाउस टूर कर ही रहे हैं तो अच्छे से लोकेलिटी टूर ही कर लेते हैं। बाकी आजकल यही हो गया है कि मेरी यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम रिमोट इंटर्नशिप है राली से, तो थोड़ा सा लोनली भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे अकेले रहने की कभी आदत नहीं रही है। मतलब ऐसे लोगों के साथ रहो तो बहुत मज़ा आता है। अभी मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ से अकेले रह रही हूँ, तो अब तो ऑनेस्टली काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है अकेले रह के, बट सबकी याद भी बहुत आती है। बट फिर मुझे वही लगता है कि ठीक है, जब पर्पस खुद का ग्रोथ था तो अब मैं इतना ओवर थिंक नहीं करती। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा याद आती थी यहाँ पे सबके जितने फ्रेंड्स बने थे। तो ये घर के पीछे का व्यू है हमारा। चूँकि ये नीचे वाला है घर, तो यहाँ पे ऐसा बालकनी में बैठ नहीं सकते। ऊपर जैसे जिन लोगों के हैं, आई थिंक उनके लिए ज़्यादा काम की है बालकनी, क्योंकि वो ऐसी कवर्ड है। बट ये हमारे घर का पूरा बैक का व्यू है। हम लोग को जब जल्दी में, मतलब यूजुअली मैं घास पे से चलना अवॉइड करती हूँ, बट जैसे जल्दी में बस पकड़नी हो तो वहाँ से ऐसा शॉर्टकट है। ये पूरा बाकी घर के पीछे का व्यू है।
काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे और फिर आगे चल के मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा कैसा दिखता है आसपास का एरिया। मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे बच्चे ही रहते हैं नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के मोस्टली, उसी वजह से जैसे है कि मतलब यूएस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारा घर बेसिक है, एवरेज है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट यही है कि स्टूडेंट हाउसिंग है तो इट डज़ इट्स जॉब, मतलब उसका जितना पर्पस है कि हाँ एक स्टूडेंट को जितनी चीज़ें चाहिए वो सब यहाँ पे एक अच्छे रेट पे मिल जाती हैं, तो मतलब बढ़िया ही है यहाँ पे आप नहीं, मतलब मैं यहाँ आके, ये मेरा पहला घर है यूएस का, 1 महीने बाद चेंज करना है क्योंकि हमारी लीज़ 1 ही साल की थी और फिर अब हम 4 गर्ल्स और कमरे 3 ही थे, तो जो 2 शेयर कर रहे थे उन्हें भी दिक्कत आ रहे थे। फिर हम लोग अब जहाँ नई जगह जाएंगे वहाँ पे सबके पर्सनल बाथरूम्स होंगे, तो अब बस हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं। वैसे ये घर मेरे फ्रेंड्स का है, अभिजय मेहुल का। अभी वो लोग सब यहाँ से जा चुके हैं अपने जॉब्स के लिए, मुझसे सीनियर थे, तो जब भी इधर आओ ना तो वो पूरी मेमोरीज याद आ जाती हैं। आप यूएस में अपने फ्रेंड्स के बिना सही में कुछ नहीं हो, तो यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ ना, जितनी मेमोरीज हमने यहाँ पे क्रिएट करी हैं, हम पूरे फ्रेंड्स का ग्रुप इधर ही रहता था, और बस कभी भी इधर साइड आओ ना आप तो उन लोगों की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो बस हम यहाँ तक आ गई हूँ, मैं मेरा मेल बॉक्स भी चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे सबसे दुखदाई यही लगता है कि मेल बॉक्स तक जाके बार बार चेक करो, क्योंकि और मतलब यहाँ पे जितने लेटर्स आते हैं सब कुछ है, तो वो मेल बॉक्स घर से वैसे वॉकिंग डिस्टेंस ही है, बट ये है कि आपको कुछ छोटी सी भी चीज़ चेक करनी है, आने वाला है, तो बार बार आके चेक करते रहना पड़ता है। मुझे जैसे याद है मेरा जब ड्राइवर्स लाइसेंस आ रहा था तो मैं रोज़ शाम को चेक करने के लिए आती थी यहाँ पे कि मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस आया क्या, तो बहुत ऐसा एक्साइटमेंट रहता है। हमारा ये है 3002D, तो देखते हैं कुछ मेल आया होगा तो लेके जाऊंगी। यार मैं कैमरा पे फोकस करने के लिए चाबी ढंग से नहीं घुसा रही हूँ। ओके। ओह कुछ मेल्स आए हुए हैं तो लेके जाती हूँ ये। तो 3 मिनट में बस स्टॉप तक आ जाते हैं, तो यूजुअली जैसे 10 मिनट पहले तक मैं रेडी रहती हूँ कि फिर बस वहाँ से निकल के यहाँ तक आओ। तो ये पीछे बस स्टॉप है, यहाँ से यूनिवर्सिटी जाने की बसेस मिल जाती हैं। तो बस यहाँ से ही हमारा पूरा जो हाउसिंग है स्टार्ट होता है। यहाँ पे अमेज़ॉन प्राइम के ऐसे डेडिकेटेड ट्रक्स आते हैं डिलीवरी करने। कूल सम बैक। मुझे ना एक चीज़ एकदम याद आई अभी घुसते घुसते कि मेरा एक पहला रिएक्शन घर को देख के ये था कि मुझे इसके जो ब्लू कलर के डोर इसका कलर है ना, ये बहुत ज़्यादा कूल और क्यूट लगता है। लाइक ऐसा ब्लू कलर, बाकी पूरा सा ब्रिक्ड वो है ना, तो ब्लू कलर का गेटअप बहुत अच्छा आता है। मैं भी लैपटॉप पे वीडियो एडिट करने के लिए बैठी हुई और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कंक्लूजन नहीं बनाया, तो ये कंक्लूजन है वीडियो का कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं अभी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा डिले नहीं करना, मेरे को जल्दी से डालना है हाउस टूर। तो थैंक्स अ लॉट। और 3000 सब्सक्राइबर्स पे हूँ, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।